Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a second part of offense of mischief. In the previous lecture, we have discussed section 425 to section 430. Now we will discuss section 431 to section 440 of Indian Penal Code 1860. तो आज हम डिस्कस करने वाले मिसचीफ का सेकंड पार्ट सेक्शन 431 से लेकर सेक्शन 440 तक हम डिस्कस करेंगे। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Mischief, section 431 to 440, second part of mischief we will discuss. Section 431 deals with mischief by injury to public road, bridge, river और channel. Suppose अगर कोई public road है या कोई ब्रिज है, पुल जिसको कहते हैं हम, या कोई नदी है या कोई चैनल है जहाँ से पानी वगैरह बह रहा है, अगर इसको हम डैमेज करते हैं तो जिसने भी डैमेज किया उसको सेक्शन 431 में पनिशमेंट होगी। सो whoever commits mischief by doing an act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for traveling or conveying property. So by his act, if any person make any bridge or any navigable river, any road, any other channel, if he make by his act such particular road or channel less safe for traveling, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई एक्ट करता हूं, मेरे एक्ट के जरिए अगर एक पब्लिक रोड है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक रोड में मैंने गड्ढा कर दिया है ना, आई डिग अ ट्रेंच इन दैट पब्लिक रोड, अगर मैं गड्ढा करता हूं तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, लोगों के लिए सेफ नहीं रहेगा वो रोड यूज करना। तो आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 431। तो मैं रोड में गड्ढा कर दिया, सेक्शन 431 में मैं लायबल रहूंगा। अगर मैं कोई ब्रिज है, अगर मैं ब्रिज को डैमेज करता हूं जिसके चलते लोगों के लिए वो ब्रिज अब सेफ नहीं है, तो आई विल बी पनिश अंडर सेक्शन 431। या फॉर एग्जांपल कोई रिवर है, वो रिवर को इस तरीके से मैं डैमेज करता हूं कि जो उसका पर्पस है वही सर्व नहीं होगा बल्कि वो लोगों के लिए लेस सेफ हो जाएगी, तो आई विल बी पनिश अंडर सेक्शन 431। सो व्हाट विल बी द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 431? imprisonment which may extend to 5 years और with fine और with both, 5 साल तक की सजा या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर मैं डैमेज करता हूं पब्लिक रोड को, ब्रिज को, रिवर को या कोई चैनल को, उसको लेस सेफ बनाता हूं, सेक्शन 431 में पनिशमेंट होगी। सेक्शन 432, मिसचीफ बाय कॉजिंग इनंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विथ डैमेज। देखिए क्या होगा, सेक्शन 432 ये कहता है कि whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage. So definitely the person will be punished under section 432 if by his act, if he commits or if he causes any kind of obstruction to the public drainage or if he cause any kind of damage to that public drainage, then he will be liable to face a punishment under section 432 of Indian Penal Code. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो पब्लिक ड्रेनेज है, वो पब्लिक ड्रेनेज को इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करता है कि जिसके चलते किसी को कोई इंजरी हो, समझ रहे हो, तो क्या होगा, या फॉर एग्जांपल पब्लिक जो ड्रेनेज है उसको इस तरीके से उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया कि वो ओवरफ्लो हो गया और ओवरफ्लो होने के वजह से किसी पब्लिक में से किसी पर्सन को कुछ डैमेज हुआ। इन शॉर्ट अगर हम देखें, एक पब्लिक ड्रेनेज है फॉर एग्जांपल और कोई पर्सन उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है और ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से अगर वो पब्लिक ड्रेनेज ओवरफ्लो होकर अगर किसी के घर में वो पानी जाता है ड्रेनेज का, जिसके वजह से उसको डैमेज होता है, तो जिस किसी ने भी वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, सच पर्सन विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 432 ऑफ Indian Penal Code and punishment will be an imprisonment which may extend to 5 years or with fine or with both. So whoever causes
obstruction to the public drainage, he will be punished under section 432 for 5 years with fine or with both. Section 433, mischief by destroying, moving or rendering less useful a lighthouse or sea mark. देखिए, whoever commits mischief by destroying or moving any lighthouse or other light used as sea mark or any sea mark or buoy or other thing placed as a guide for navigator. तो बहुत सी बार क्या होता है कि समुद्र में जब चलते हैं जहाज या और कोई पर्सन है जो चल रहे हैं समुद्र में, तो होगा क्या कि समुद्र में चलते वक्त हमको पता है कि चारों तरफ हमको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा और रात के समय में तो हमको कुछ नजर ही नहीं आएगा। उस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल एक नेविगेशन के लिए कि इस रास्ते पर जाना है, एक जिसको हम कहेंगे कि स्पॉट मार्क, निशान के लिए अगर कोई एक पर्टिकुलर सी मार्क लगाया गया है या लाइट हाउस वहां पर है और फॉर एग्जांपल वो सी मार्क को अगर डिस्ट्रॉय करता है कोई पर्सन, समझ रहे हो, रास्ते पहचानने के लिए अगर कोई सी मार्क लगाया हुआ है या कोई लाइट हाउस है और उसको अगर फॉर एग्जांपल कोई डैमेज करता है तो क्या होगा, such person or by an act which renders any such lighthouse, sea mark, buoy or other such things as aforesaid less useful as a guide for navigator, या वही sea mark को या वो कोई buoy को या फिर for example light house को इस तरीके से डैमेज करता है कि वो प्रॉपरली नेविगेट ना कर सके किसी शिप को या किसी पर्सन को। अगर ऐसा भी करता है तब भी वो सेक्शन 433 में पनिशमेंट उसको होगी। सिंपल चीज है कि लोगों को रास्ता बताने के लिए कोई मार्क किया हुआ है सी में, जिसको सी मार्क कहते हैं हम, या लाइट हाउस है रात में कि जिससे पता करें कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, उसी को डैमेज कर दिया किसी पर्सन ने, तो डेफिनेटली जिसके और वो डैमेज करने की वजह से लोग नेविगेट नहीं कर पाएंगे, सही दिशा में ना जा पाएंगे, तो जो डिस्ट्रॉय करेगा वो सी मार्क को या लाइट हाउस को, उसको सेक्शन 433 में पनिशमेंट होगी एंड द पनिशमेंट विल बी इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ, 7 साल तक की सजा, फाइन या दोनों हो सकता है। सेक्शन 434, मिस्चीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। So whoever commits mischief by destroying or moving any landmark fixed by the authority of a public servant. Suppose if a public servant fixed a landmark and if any person destroy that particular landmark, if that particular person move that landmark, then such person will be punished under section 434. तो हमने देखा है कि पब्लिक अथॉरिटी बहुत से लैंडमार्क लगाती है जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये एरिया है। हम बहुत सरल एग्जांपल है लैंडमार्क का कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हैं तो रोड पर एक जो किलोमीटर होता है उसका एक पत्थर लगाया हुआ होता है, दैट इज अ लैंडमार्क विच इज फिक्स्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ने वो फिक्स किया हुआ है। अगर वो लैंडमार्क को कोई डिस्ट्रॉय करता है या उसको वहां से ले जाकर किधर फेंक देता है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 434 में। कोई भी लैंडमार्क रहने दो, कोई भी लैंडमार्क फिक्स किया हुआ है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ने उस लैंडमार्क को अगर डिस्ट्रॉय करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी बार एक फॉर एग्जांपल एरो लगाकर बताया जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिस इस तरफ है, तो दैट इज आल्सो अ लैंडमार्क। अगर उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको मूव करेगा, person will be punished under section 434 or by an act which renders such landmark less useful as such, या कोई वो जो लैंडमार्क को लेस यूजफुल बनाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जो किलोमीटर का पत्थर होता है उस पर 100 किलोमीटर लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जांपल पुणे 100 किलोमीटर्स, तो बहुत सी बार क्या होता है कि कोई पर्सन जीरो को क्या करता है, गायब कर देता है, उसको मिटा देता है, सिर्फ 10 ही हो जाता है वो, तो दैट इज अ लेस यूजफुल। तो उस सिचुएशन में भी पनिशमेंट होगी सेक्शन 434 में। पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ, 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है। सेक्शन 435, mischief by fire or explosive substance with intent to cause damage to amount of 100 or in case of agricultural produce 10 rupees। तो अगर कोई पर्सन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के जरिए या फॉर एग्जांपल फायर के आग लगाकर अगर किसी की 100 रुपए की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है और अगर एग्रीकल्चरल
प्रोड्यूस है वो 10 रुपए की प्रॉपर्टी रहने दो, अगर उसको डैमेज करता है तो सेक्शन 435 में पनिशमेंट होगी। सो हूएवर कमिट्स मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी टू द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज और अपवर्ड्स, or where the property is agricultural produce 10 rupees or upwards। फॉर एग्जाम्पल बाइक है, डेफिनेटली बाइक है तो 100 रुपीज से ज्यादा उसकी प्राइस है, कीमत है। अगर मेरी बाइक को कोई आग लगा देगा, जला देगा मेरी बाइक को, तो वो पर्सन ने कौन सा ऑफेंस किया? सेक्शन 435 का। मेरा मोबाइल है, मोबाइल को जला दिया, सेक्शन 435 का उसने ऑफेंस किया। बहुत सी बार ऐसा होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अभी आपने देखा होगा कि सोयाबीन है, उसकी फसल कट गई, क्रॉप कटने के बाद रखी हुई है, सूखने के बाद अगर उसको आग लगा दिया तो क्या होगा? डेफिनेटली वो पर्सन सेक्शन 435 में पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगा। तो ऐसा कोई एक्ट करता है तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। फाइन के लिए भी लायबल रहेगा वो। सेक्शन 436 मिसचिफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। कि फॉर एग्जाम्पल हाउस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर आग लगाई जाती है या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज किया जाता है, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 436 में। हुएवर कमिट्स मिसचीफ बाय फायर or any explosive substance with an intention to cause the destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship. Suppose if any particular place which is being used for the as a place of worship, and if any person commits a mischief by fire or explosive substance and destruct that particular place of worship, then such person will be punished under section 436 or as a human dwelling। तो अगर कोई जगह है कि जो फॉर एग्जांपल पब्लिक वर्शिप के लिए यूज की जा रही है, फॉर एग्जांपल हम जिसको कहेंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, या कोई ऐसी जगह जहां पर कोई रहता है, ह्यूमन डेलिंग के लिए यूज हो रही है, ऐसी जगह को अगर कोई डिस्ट्रॉय करता है, आग लगाता है या वहां पर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से वहां पर एक्सप्लोजन करता है, ऐसे पर्सन को सेक्शन 436 में पनिशमेंट होगी। और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या ऐसी प्रॉपर्टी जो प्लेस ऑफ जो के कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी रखने के लिए यूज हो रही है, ऐसी प्लेस में भी आग लगाएगा तो सेक्शन 436 में पनिशमेंट होगी। पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उम्र कैद भी हो सकती है या 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। सेक्शन 437 mischief with intent to destroy or make unsafe a decked vessel or one of 20-ton burden। देखिए क्या होगा यहां पर, whoever commit mischief to any decked vessel or any vessel of a burden of 20 tons or upwards intending to destroy or render it unsafe। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल बहरी जहाज है, वो बहरी जहाज या कोई ऐसा बहरी जहाज कि जिसमें 10 टन से ज्यादा कोई गुड्स है, वो बर्डन है उस पे जहाज पे, ऐसे अगर फॉर एग्जांपल डेक्ड वेसल को या ऐसा वेसल जिसमें 10 टन से ज्यादा कोई गुड्स है, अगर इसको इंटेंडिंग टू डिस्ट्रॉय और रेंडर इट अनसेफ, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का अगर इंटेंशन करता है, इंटेंशन से वो मिसचीफ करता है या उसको अनसेफ करता है उस पर्टिकुलर वेसल को, शिप को, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। तो एक जहाज है, वो जहाज को इस तरीके से उसने मिसचीफ किया कि वो जहाज को अनसेफ कंडीशन में उसने लेकर चला गया कि जिसमें 20 टन का ऑलरेडी लोड है। ऐसे जहाज को, ऐसे वेसल को अगर वो अनसेफ कंडीशन में लेकर जाता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, ऐसे पर्सन को सेक्शन 437 में पनिशमेंट होगी। सेक्शन 438 punishment for the mischief described in section 437 so committed by fire or explosive substance। तो फॉर एग्जांपल कि जो 437 में उसने जो 10 टन गुड्स लेकर जा रहा है कोई वेसल, इसको अगर वो अनसेफ करता है काय के जरिए, बाय यूजिंग फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 438 में पनिशमेंट होगी। whoever commits or attempts to commit by fire or any explosive substance such mischief as is described in section 437। सेक्शन 437 में ऐसा एक्ट करना जिससे वो शिप को अनसेफ कंडीशन में लेकर जाना, और
उसकी सेक्शन 437 में पनिशमेंट है। और सेक्शन 438 क्या कहता है कि अगर ऐसा अनसेफ कंडीशन में तो लेकर जा रहा है, लेकिन क्या यूज किया उसने, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ये यूज कर अगर अनसेफ करता है वो शिप को जिसमें 10 टन का लोड है, ऐसे शिप को अगर अनसेफ करता है बाय यूजिंग अ फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, then such person will be punished under section 438 and the punishment will be a imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो उम्र कैद तक की सजा, 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। सेक्शन 439, punishment for intentionally running vessels aground or ashore with intent to commit theft। देखिए अब यहां पर क्या है, whoever intentionally runs a vessel, any vessel aground or ashore intending to commit theft or any property contained in therein। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई जहाज है, कोई वेसल है जिसमें कोई गुड्स रखा हुआ है, वो गुड्स को चोरी करने के इरादे से अगर वो जहाज को किनारे पर लेकर आता है, पोर्ट पर, या उसको वहीं पर रोके रखता है चोरी के इरादे से, तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 439 में पनिशमेंट होगी। और टू डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट एनी सच प्रॉपर्टी, या जो प्रॉपर्टी उस जहाज में है उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है, वो प्रॉपर्टी को अपने लिए यूज करने की कोशिश करता है, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 439 में। और पनिशमेंट क्या है, imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 10 साल तक की सजा, साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। तो चोरी करने के इरादे से अगर कोई पर्टिकुलर शिप को एक ही जगह रुका कर रख रहा है, कोई गुड्स है वो शिप में, और गुड्स को चोरी करने के इरादे से उसको रुकाता है शिप को, या किनारे पर लेकर जाता है, ऐसे पर्सन को सेक्शन 439 में पनिशमेंट होगी। सेक्शन 440, mischief committed after preparation made for causing death or hurt। देखिए, whoever commits mischief having made preparation for causing to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of death or of hurt or a wrongful restraint shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। देखिए, whoever commits mischief, तो अगर कोई mischief करता है, offense of mischief हमने देखा है सेक्शन 425 में mischief क्या है हमने देख लिया है ऑलरेडी, कि किसी को wrongful loss पहुंचाना, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, किसी पर्सन को डैमेज करना, ये मिसचीफ है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस क्रिएट करता है या इंजोर करता है, हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर कॉजिंग टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वो पर्सन को प्रिपरेशन करके, तो वो पर्सन की डेथ का प्रिपरेशन किया हुआ है उसने, या उसको हर्ट करने का प्रिपरेशन किया है, या उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करने का, उसको रोकने का प्रिपरेशन किया है, ऐसा पर्सन को साथ वो अगर फॉर एग्जांपल मिसचीफ करता है ये इंटेंशन के साथ, फॉर एग्जांपल उसको जान से मारा तो नहीं उसने, लेकिन उसका इरादा जान से मारने का था, प्रिपरेशन जान से मारने का था, लेकिन जान से मारा नहीं, क्या हुआ, मिसचीफ हुआ सिर्फ। तो इंटेंशन उसको जान से मारना या उसको इंजोर करना या रॉन्गफुली रेस्ट्रेन करना अगर ये है, और ये करते हुए वो मिसचीफ करता है, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट क्या होगी, देखिए, imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। 5 साल तक की सजा, साथ ही साथ वो फाइन के लिए लायबल रहेगा। सो दिस इज a second part of offense of mischief। I hope you understand this topic। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends। Thank you very much।